साथियों, हमको 36 बिरादरी को इकट्ठा रखना है। 36 बिरादरी एक होकर चले, यही हमारी पार्टी का ध्येय है, यही हमारी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को अलग करती, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। लेकिन अब समय आ गया है जब आपने हिसाब किताब लेना होगा भाजपा से। 10 साल का क्या काम काज किया है, आप जवाब उनसे मांगेंगे। मैं पहले आपसे जवाब मांगूंगी, मैं आपसे जवाब मांगूंगी। मुझे ये बताओ कि भाजपा ने किसानों के लिए क्या किया, पहले ये बताओ क्या किया, क्या दिया आपको? बिठाए रखा, फिर उठाया, फिर आपके साथ साइन किया, फिर कहा एमएसपी के लिए आपकी कमेटी बनाएंगे, एमएसपी के कानूनी दर्जे के लिए काम करेंगे। आज तक किया क्या? देख लो। और दूसरी बार प्रदर्शन किया, फिर लाठियां बरसाई और इंडिया पाकिस्तान बना दिया। लोगों को घर में बंद रखा, अंदर रखा, सबके चेपियां लगा दी कि घर से बाहर नहीं निकलोगे। अब बोलते नहीं हो आप सोचते हो दबना नहीं है, उग्र नहीं होना, उग्र नहीं होना, लेकिन दबना नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, और हमने आपकी आवाज बनना है, आपने हमारी आवाज बनना ना। गलत काम नहीं होने देना, गलत काम करना भी नहीं, दोनों बातें। दूसरी बात, मुझे ये बताओ, हमारे शिक्षित युवा फिर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। कहां गई नौकरियां? झूठ बोला ना, जुमलेबाजी की। अच्छा, मैं पूछूंगी अपने गरीब भाइयों बहनों से, 10 साल में मुझे बताओ, 10 साल में कितने मकान बने, कितने प्लॉट मिले? प्लॉट हमने दिए, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमने दिए। 4 लाख के करीब प्लॉट दिए थे हमने। और फिर हमारी इंदिरा आवास योजना भी आया करती थी, कम ज्यादा लेकिन आती थी। 10 साल में बार बार पंजीकरण करवाया और दिया कुछ नहीं। पंजीकरण तो करवाते रहे, आस बांधे रहे, अगर भाई अब देंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन 10 साल निकाल दिए इन्होंने। और मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े भाषण, गरीबों का ये कर दिया हमने, वो कर दिया, देश अमीर हो गया। किसके लिए हुआ है देश अमीर? ना अन्नदाता के लिए हुआ, ना मजदूर के लिए हुआ, ना हमारे बेरोजगार युवा के लिए हुआ। अमीर हुआ तो किसके लिए हुआ? अडानी अंबानी जी जैसे उनके दोस्तों के लिए अमीर किया आपने। लाखों लाखों करोड़ों रुपए आपने उनके कर्जे माफ कर दिए। और जब हमने कहा कि किसानों के कर्जे माफ करना है, तो कहते किसान तो आलसी हो जाएंगे। अगर किसानों के कर्जे माफ कर दिए तो आप आलसी होके घर बैठ जाओगे। साथियों, इस तरह की बातें ये मजाक करते हैं, लोगों के साथ मजाक। लोकतंत्र में आज लोकतंत्र बचाना है हमने, गरीबों की आवाज उठनी चाहिए, आपकी आवाज उठनी चाहिए, आपका अधिकार है। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है हर एक के हाथ में, जो आपके हक दिए हैं, वोट का हक दिया है। आज हम क्यों खड़े हैं सारे यहाँ पे? क्योंकि आपके वोट का अधिकार है, वरना कौन आएगा आपके पास? क्यों पूछेंगे आपको? अरे खड़े होके आप अपनी बात हमारे को यहाँ पे खड़े होके बोलते हो तो हमको सुनना पड़ता है ना, वरना कौन सुनेगा? अगर लोकतंत्र नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, बैठे अपने करेंगे मौज। तो साथियों, लोकतंत्र बचाना है। अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र में संविधान ऐसे ही नहीं, हम सब ने, हमारे नेताओं ने मिलके दिया। क्योंकि नेता रहे ना रहे, पार्टियां रहे ना रहे, लोकतंत्र, हमारा संविधान रहना चाहिए, तभी देश बचेगा। पार्टियां भी आती जाती हैं, नेता भी आते जाते हैं, लेकिन साथियों देश बचना चाहिए, तभी गरीब की कीमत होगी, किसान की कीमत होगी, जरूरतमंद की कीमत होगी। तो आज ये सोचने वाली बात है। हम आपसे वायदा करते हैं, 25 को चुनाव है और ये चारों ओर अब बात निकलने लगी है कि अगली सरकार केंद्र में गठबंधन की बनेगी।
ये दबाने की कोशिश की इन्होंने, छुपाने की कोशिश की मीडिया से, लेकिन अब निकलने लगी है बात। कितना छुपाएंगे? 4 चुनाव हो लिए, 7 होने हैं, 4 चरण हो गए, तीसरे चरण के बाद आवाज आने लगी, चौथे के बाद और होने लगी, और 7 जब तक होंगे, और अपना छठा चरण है। जैसे ही खत्म होगा आप देख लेना, सारे रुका पड़ेगा, सरकार तो गठबंधन की बन रही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि सरकार बनने की तरफ हम जा रहे हैं। पिछली बार हुआ था 2004 में, वाजपेयी जी, इंडिया शाइनिंग की, वाजपेयी जी जैसे बड़े नेता कोई हरा नहीं सकता, और भाई पता ही नहीं चला, नीचे से निकल गई, और सरकार हमारी बनी दिखी। तो यही होगा, जनता जब मन बना लेती है। ये मन आपने बनाया है, हम तो भाषण दे सकते हैं, मन आपने बनाया है, और शैलजा को भी आपने बुलाया कि शैलजा को भेजो। तो ये चुनाव मेरा नहीं है, 36 बिरादरी का है, आप सबका चुनाव है। और साथियों, मैं इसलिए कह, वायदा हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी जो कर सकती है वो ही कहेगी, झूठ नहीं बोलेंगे। बार बार आना आपके बीच में, सरकार बनानी है हमने, सरकार बनानी है आपके लिए। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चला है, 10,000 किलोमीटर खुद को चलने की उसको जरूरत नहीं थी। मोदी जी तो नीचे भी नहीं उतरते, बात भी नहीं करते किसी से। हमने फैसला किया हमारी सरकार बनने के बाद, किसान को हम एमएसपी का कानूनी दर्जा भी देंगे और कर्जे भी माफ करेंगे। युवाओं को 30 लाख नौकरियां केंद्र की खाली पड़ी हैं, एकदम सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां खोलेंगे, चाहे उसमें बैकलॉग हो, एससी का, बीसी का, जनरल का, सामान्य का, सारी नौकरियां भरनी है भाई, सबको नौकरी चाहिए, सबकी भरेंगे। फिर रही बात गरीब की, अब गरीब की तो कहानी जो है, भाजपा ने तो आपको 5 किलो अनाज देके छोड़ दिया। छोड़ दिया कि भाई आप तो अमीर हो गए। अब 5 किलो अनाज और तुम हो गए अमीर, ठीक है। वो मैं नहीं कह रही भाई, भाजपा कह रही है, भाजपा कह रही है कर दिए अमीर सारे। अब हम आपसे वायदा करते हैं, हम वायदा करते हैं कि देखो ये अनाज तो जरूरत है भाई, बाजरी बाजरी नहीं, गेहूं भी चाहिए खाने के लिए, गेहूं भी खा लें, आटा पीस के खा लें। तो 10 किलो अनाज हम देंगे, हमारी सरकार में 10 किलो। ये नहीं है अग भाई गोदामों में भरा रहे अनाज और उसमें सल्फास डालते रहो और साल के साल बाद में देते रहो, साथ के साथ दो, ज्यादा अनाज दो लोगों को ताकि यूज में आए। और फिर दूसरी बात जो ज्यादा अहमियत रखता है, हर गरीब परिवार को, और गरीब में आपका है दलित, आपका है पिछड़ा, आपका सामान्य में भी कई गरीब होते हैं, ये बात मानने वाली है, सामान्य में भी गरीब होते हैं। तो हर गरीब परिवार में हम, सुनने वाली बात है बहनों, हर गरीब परिवार में एक महिला को हम हर साल 1 लाख रुपया दें। गरीबी तो इससे हटेगी ना, सिर्फ अनाज से तो नहीं हटने वाली। हर परिवार में एक महिला को, हम ये नहीं कहते कि भाई सबकी जेब में 25 लाख डाल देंगे, क्यों बोले, झूठ क्यों बोले। लोग तो कहते हैं कई हमारे साथी, भाई थोड़ी बहुत झूठ बोलनी सीख लो, लोगों को अच्छी लगती है, बाद में देख लियो। मैं भाई ये हमारा धर्म नहीं मानता, हमारा जमीर नहीं मानता भाई, झूठ बोल के तो नहीं, जो हमने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में वो हम बोलेंगे, उसके अलावा नहीं बोलेंगे। वोट लेने का गलत तरीका नहीं होना चाहिए। कल को इसी दरबार में आना है, एक ऊपर भगवान है, एक नीचे आप हो भाई लोकतंत्र में, उसके अलावा कोई और नहीं होता। और गरीब की आवाज भगवान की आवाज होती है, ये बात सबको पहचाननी चाहिए। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहूं, मेरे पिताजी के पुराने साथी, मेरे साथी, और भाई आपने बुला लिया और मैं आ गई, अपना दरबार, अपना घर, अपना घर। तो अब 25 तारीख को
क्या बोलना है इनका? ज्वाइन कर लेंगे ये तो हम रिश्तेदारी में क्या अच्छा अच्छा, तो साथियों 25 तारीख मैंने याद रखोगी कि नहीं? मेरे को रख लोगे? निशान याद रहेगा मेरा? हाथ का निशान 5वें नंबर का बटन है। अच्छा, एक और बात कहूंगी, मन में शंका नहीं रखना। कई बार होता है ना कि जी वो धमका गए अफसरों को, खट्टर जी आए थे अफसरों को धमका गए। कुछ नहीं ना, अफसरों ने माननी इनकी। अफसर आपसे ज्यादा पिटे हुए हैं, उनके लाठियां आपसे भी ज्यादा मारी हुई हैं, वो और भी दुखी हैं। तो गलत काम कोई होने नहीं देगा, कोई गलत काम नहीं होने देगा। एंड जी भर के भाई, जितना जी तुम्हारा करे, मेरे तो डोल भर दियो। और उसके बाद देखो फिर काम मेरा शुरू हो जाता है, मेरे साथियों का शुरू हो जाता है। हम मिलके हम आपकी जो समस्याएं हैं, जो काम है भाई, काम करना फिर हमारा धर्म बन जाएगा। घर में हमने रखनी नहीं अपनी ताकत, आपकी ताकत आप तक लौटाएंगे। जो हो सकेगा कलम हमने चलानी है, कलम हम चलाएंगे। और उसके बाद आ जाना है थोड़े दिन में, क्योंकि राज्य सरकार तो भाई पता नहीं आगे सांस गिन रहे हैं कब। अब क्या करें ना भाई, जिसने जाना हो वेंटिलेटर, पता नहीं वो कब, भगवान। चलो जो भी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। अगली सरकार अपनी हरियाणा में भी कांग्रेस की बननी चाहिए। तो साथियों मिल बैठ के अच्छे काम करें, इतनी बात है कि मौका मिल जाए काम कर जाएं, और कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।